हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में। आज हम लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देर न करते हुए आज के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? क्या कहा गया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 में एक हिंदी का पहला समाचार पत्र आया था। किसका आया था? हिंदी का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के नाम से क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र आया था। उदंत का मतलब है समाचार और मार्तंड का मतलब है सूर्य, मतलब समाचार सूर्य। तो ये इसका अर्थ है। और इसके संपादक कौन थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके संपादक थे, जिन्होंने इसे शुरू किया था, पंडित युगल किशोर शुक्ल। ये क्या थे? इसके संपादक थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इज 30 मई, 30 मई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या पूछा है कि भारत का जो प्रथम औद्योगिक बायोटेक है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? सबसे पहले तो ये कहाँ का है? ये उत्तर भारत का है। क्या है? प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क। इसका उद्घाटन किया गया है कठुआ जिले में। और कठुआ जिले किस राज्य का है? कठुआ जिले में ये है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में है। और जिसने इसकी शुरुआत की वो है जितेंद्र सिंह, जो यहाँ के मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की है। क्या की है? शुरुआत की है। और किस लिए की गई है? कि हर साल 25 नए स्टार्टअप तैयार किए जा सके। स्टार्टअप तैयार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और कौन कौन इसमें शामिल? ये क्या स्टार्टअप कहाँ पर किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो सुगंधित और औषधीय पेड़ हैं, कौन कौन से सुगंधित और औषधीय पेड़ हैं, उन पर पौधों पर रिसर्च की जाएगी। औषधीय पौधों पर रिसर्च की जाएगी। क्या किया जाएगा? जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो सुगंधित और औषधीय पौधे हैं उस पर रिसर्च की जाएगी। इसलिए इस पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर ए इज करेक्ट, कठुआ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो क्या है फ्रेंड्स कि क्या पूछा? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। भारत का फर्स्ट नंबर पर भागीदार है यूएसए और सेकंड पर है चाइना। तो इसने पूछा है कि कौन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? तो आंसर इज यूएसए। और यूएसए में क्या आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा व्यापार क्या होता है? इस साल जो व्यापार हुआ है 21-22 में, इसमें कितना हुआ है? 119.42 अरब डॉलर, इतना व्यापार हुआ है। और इसमें कितना आयात है और कितना निर्यात है, मतलब कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है। ये हमारा आयात हो गया और ये निर्यात हो गया। आयात कितना है? आयात है 43 अरब डॉलर और निर्यात है 76 अरब डॉलर। तो क्या है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल रहा है कि भारत में आने वाला जो अमेरिका से सामान है वो कम है, उसका आंकड़ा कम है, और जाने वाला जो सामान है उसका आंकड़ा ज्यादा है।
तो क्या है, यहाँ पर भारत को प्रॉफिट हो रहा है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो व्यापारिक भागीदारी में है ना, यहाँ पर लाभ हो रहा है भारत को। और जबकि चाइना में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्योंकि हानि क्यों हो रही है? क्योंकि चाइना में इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो ये चीज़ें जानने की थी। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? लोकपाल के अध्यक्ष, लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष ये क्या थे? लोकपाल के फर्स्ट सदस्य थे। इन लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 8 सदस्य। सॉरी, ये फर्स्ट सदस्य नहीं, फर्स्ट अध्यक्ष थे। ये 8 सदस्य होते हैं। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? ये आता है 2013 के अधिनियम के अंतर्गत। 2013 के अधिनियम के अंतर्गत। और जो लोकपाल के अध्यक्ष हैं उनकी आयु कितनी होती है? 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। या तो वो 5 साल में रिटायर हो जाएंगे या फिर जैसे ही उनकी उम्र 70 साल की हो जाएगी वो रिटायर हो जाएंगे, चाहे उनकी आयु, चाहे उन्हें 5 साल हुए हों या न हुए हों। और अभी की पूछा है कि इनको, जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, इनकी जगह पर अब अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो अब अतिरिक्त भार दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म d'Or प्रदान किया गया है? क्या सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? कांस फिल्म महोत्सव। अब ये महोत्सव क्या है, इम्पोर्टेंट तो था ही, लेकिन अब ज्यादा इम्पोर्टेंट में है क्योंकि जो इसके जूरी मेंबर में क्या है, एक इंडियन है। वो कौन है? दीपिका पादुकोण। तो कांस फिल्म महोत्सव, कौन सा कांस महोत्सव है? ये 75वां कांस महोत्सव है। और कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस में ये आयोजित हुआ है। कौन सा है? 75वां ये है। और जूरी टीम में भारतीय कौन रही है? जूरी टीम में ये भारतीय रही है दीपिका पादुकोण। इसीलिए अब की बार क्या है, ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इसमें एक भारतीय भी शामिल है। और इसने क्या पूछा है कि पाल्म डी पर और जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये जो बुक है इसको दिया गया है, सॉरी फिल्म है, इसको दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता हैं रुबेन ओस्टलैंड। ये इसके निर्माता हैं। क्या है? निर्माता है रुबेन ओस्टलैंड। तो फ्रेंड्स ये थी इससे जुड़ी हुई बातें। अब तो आंसर इज ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, क्योंकि यही पूछा था किसे मिला है, तो किसे मिला है? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? जमुई पूछा है किस राज्य में स्थित है? जमुई है बिहार में। और ये चर्चा में क्यों रहा है? यहाँ पर क्या मिला है? स्वर्ण भंडार। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? जमुई बिहार में। इसलिए ये राज्य क्या है? चर्चा में है। और इसकी खोज किसने की है? इसको खोजा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने। किसने खोजा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने इसे क्या किया है? खोजा है। क्या बताया है कि जो जमुई है बिहार राज्य का स्थान, वो क्या है? वहां पर क्या पाया गया? भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच सहयोग है? मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी
ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। किस किस के बीच है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ये 2 साल बाद शुरू हुई है, 2 साल बाद फिर से शुरू की गई है। और बंद क्यों किया गया था इसे? फिर से शुरू हुई है। और बंद क्यों किया गया था? बंद किया गया था इसे कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण इसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो अभी क्या है, जो मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो दोबारा से शुरू की गई है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किन 2 देशों के बीच जुड़ी है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन पहल में शामिल हुआ, यह संबंधित है। फर्स्ट मूवर कोलिशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मूवर्स कोलिशन है क्या चीज। ये फर्स्ट मूवर कोलिशन है कि जो लंबी दूरी और भारी उद्योग के परिवहन के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसे कम करने के लिए ये बनाया गया है। क्या है? लंबी दूरी और भारी उद्योग से जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है, क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको कम करने के लिए ये कोलिशन बनाया गया है। किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इनके साथ मिलकर ये काम किया है विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने ये काम किया है। और ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है COP26 में। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडिया जो है वो हाल ही में इसका सदस्य बना है, मेंबर बना है। इंडिया हाल ही में इसका सदस्य बना है। सॉरी फ्रेंड्स। तो इसमें यही पूछा गया था कि हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर कोलिशन पहल में शामिल हुआ है। तो पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है? जो फर्स्ट मूवर्स कोलिशन है ये किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया किससे संबंधित है, कार्बन उत्सर्जन से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 मई 2022 को कहां पर देश ने अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? क्या पूछा गया है? देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। क्या है? पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है अडानी ग्रुप द्वारा। अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। और ये कहां पर है? ये शुरू किया गया है जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। और ये किस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का मिक्सचर। क्या होता है हाइब्रिड का मतलब? हाइब्रिड का मतलब होता है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का मिक्सचर। इसे क्या कहेंगे हम? हाइब्रिड कहेंगे। तो ये आपको पता चल गया है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, कहां पर शुरू हुआ है और हाइब्रिड का मतलब क्या है, क्या क्या इसमें जरूरी है। तो क्या है? अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था। उत्पादन संयंत्र जैसलमेर में राजस्थान में है। और हाइब्रिड का मतलब है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का मिक्सचर। दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? हाइब्रिड बनता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कहां पर हुआ है इसका शुरुआत? जैसलमेर राजस्थान में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स ने किसे हराकर जीता है? क्या कहा है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL। क्या है? IPL। इसका कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है।
और किसने जीता है? इसके विजेता रहे हैं गुजरात टाइम्स। गुजरात टाइम इसके विजेता रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि किसे हराकर ये विजेता रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि आईपीएल को कौन करवाता है। आईपीएल को करवाती है बीसीसीआई। ये आईपीएल करवाती है। और कब से आईपीएल की शुरुआत हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो अभी 15वां संस्करण हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ है। और जो इसका फाइनल मैच खेला गया है, फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। और किस किस के बीच खेला गया है? फर्स्ट टीम रही है गुजरात टाइटंस और दूसरी टीम रही है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। तो इसके विजेता रहे हैं गुजरात टाइटंस और उप विजेता रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। तो यही पूछा है कि जो गुजरात टाइटंस है उन्होंने किसको हराकर मैच जीता है? किसको? राजस्थान रॉयल्स को हराकर मैच जीता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस मास्टर और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, सक्सेस मास्टर के नाम से। दोनों को ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही क्लास अपलोड की जाएगी आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि क्लास अपलोड कर दी गई है। आप वहां से क्या है देख सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी यूट्यूब पर ढूंढने में। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।